हेलो स्टूडेंट, दिस इज सीमा चौहान फ्रॉम क्लासिक सोल्यूशन। आई वेलकम यू ऑल। तो इंटरमीडिएट ग्रामर के इस सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा कंबाइन किया जाता है। सो बिफोर प्रोसीडिंग मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आपने सिंपल सेंटेंसेस के प्रीवियस वीडियो ना देखे हों तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग उन वीडियोस को ज़रूर चेकआउट कीजिए ताकि आप लोग सिंपल सेंटेंस को और भी अच्छे से समझ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा ये नाउन क्या होता है, फ्रेज क्या होता है और ये अपोजिशन क्या होता है। तो देखिए, नाउन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड। मतलब हर वो चीज़ जिसका नाम है वो एक नाउन है। जैसे कि जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। जैसे कि कोई भी किसी का भी आप नाम ले लीजिए, राम, कोई भी चीज़, पेन, या तो फिर ऑनेस्टी जिसे हम महसूस कर सकते हैं, ये सब आपके क्या हैं, नाउन कहलाते हैं। तो हर वो चीज़ जिसका नाम है वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। इसके बाद में आता है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब। ये कुछ शब्दों का एक समूह होता है जिसमें वर्ब नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑन द टेबल, इसी तरीके से द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ शब्दों का समूह है, मीनिंगफुल है, लेकिन इसमें कोई भी वर्ब नहीं है। तो ऐसे ग्रुप को, ऐसे शब्दों के समूह को हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका अपोजिशन। अपोजिशन क्या होता है? साइड बाय साइड। यानी अगल बगल, आस पास। अब इसमें क्या होता है कि हम दो शब्दों को या दो फ्रेजेस को आसपास लिख देते हैं और उसे कॉमा से सेपरेट करते हैं। एक बार समझ लेते हैं इसमें क्या होता है। जैसे मान लीजिए दो नाउन हैं, उन्हें हम लोग आसपास लिख देंगे, या दो फ्रेज हैं, उन्हें हम लोग आसपास लिखेंगे और इनको कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। ये आपका क्या कहलाता है, अपोजिशन, यानी कि साइड बाय साइड, आसपास में लिखना या आसपास में रखना। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें दो नाउन दिए होंगे जो एक ही व्यक्ति या वस्तु की तरफ या किसी एक बात की तरफ इशारा कर रहे होंगे, या फ्रेज दिया होगा, या एक नाउन और एक फ्रेज दिया होगा। उन्हें हमें क्या करना है, अगल बगल लिखना है। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो नाउन है और वो जो फ्रेज है वो दोनों ही एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हो, या एक ही वस्तु की ओर बात कर रहे हो, या किसी एक ही बात की ओर इशारा कर रहे हो, तो उन्हें हम आसपास लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपके सेंटेंस में क्या होंगे, दो नाउन होंगे, उन्हें आसपास लिखना होगा, दो फ्रेज हो सकते हैं, उन्हें आसपास लिखना हो सकता है, या तो फिर एक फ्रेज होगा और एक नाउन दिया होगा, इन्हें हम लोग आसपास लिख सकते हैं, या तो फिर एक नाउन होगा और दूसरा फ्रेज होगा। तो सेंटेंस में इन्हें ऐसे ही लिखा जाता है और इन्हें कॉमा से सेपरेट कर दिया जाता है दोनों को। और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ये जो दोनों नाउन हैं या ये जो दोनों फ्रेज हैं, या ये फ्रेज और ये जो नाउन है, या ये नाउन और ये जो फ्रेज है, ये किसी एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे होंगे। दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होंगे, एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहे होंगे। तो इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। तो आइए हम लोग इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे हम लोगों को रखना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है द प्राइम मिनिस्टर और यहाँ पे दूसरा दिया है नरेंद्र मोदी। तो ये दोनों ही नाउन है। द प्राइम मिनिस्टर ये भी आपका एक नाउन है और नरेंद्र मोदी ये भी आपका एक नाउन है। तो अगर मैं आपसे कहूँ द प्राइम मिनिस्टर, तो भी आप समझ जाएंगे कि नरेंद्र मोदी के बारे में बात हो रही है। अगर मैं कहूँ नरेंद्र मोदी, तो भी आप जान जाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनके बारे में बात हो रही है। तो इन दोनों में से अगर मैं किसी का भी यूज़ करूं तो आपके सामने जो है एक ही व्यक्ति, मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी ही तस्वीर आपके सामने आएगी। यानी कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के बारे में ही बात यहाँ पर कर रहे हैं। ये जो दोनों नाउन हैं ये एक दूसरे के लिए ही यूज़ किए जा रहे हैं। तो बस हमें क्या करना है कि दो नाउन जो एक दूसरे के लिए यूज़ किए गए हैं उन्हें साइड बाय साइड, यानी कि आसपास लिख करके और उन्हें कॉमा से सेपरेट
कर दिया जाता है दोनों ही साइड में। इसी तरीके से एक और है कपिल देव, द फेमस क्रिकेटर। तो अगर मैं कहूँ कपिल देव तो भी आप समझ जाएंगे फेमस क्रिकेटर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये फेमस क्रिकेटर कौन है, कपिल देव। तो ये आपका नाउन है कपिल देव, और ये जो फेमस क्रिकेटर है ये है आपका एक फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये आप देख रहे हैं। तो फेमस क्रिकेटर किसके लिए यूज़ किया गया है, कपिल देव के लिए। तो हमें क्या करना होता है, बस सिंपली हमें इन्हीं दोनों मतलब एक नाउन और एक फ्रेज को आसपास लिख देना होता है अगल बगल, और दोनों को कॉमा से सेपरेट कर देना होता है। तो इसी को नाउन इन अपोजिशन या फिर फ्रेज इन अपोजिशन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आइए समझ लेते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जहाँ पे नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का यूज़ किया जाएगा, वो कैसे सेंटेंस होंगे और इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस आपको दिया होगा, जैसे मान लीजिए दिया हो आपको सेंटेंस 1, उसमें आपको नाउन दिया हो, वर्ब दी हो, एक और यहाँ पे नाउन दिया हो। इसी तरीके से एक दूसरा सेंटेंस दिया हो, उसमें आपको यहाँ पे नाउन दिया हो, वर्ब हो सकता है यहाँ पे एक फ्रेज हो। इसी तरीके से एक और सेंटेंस आपको दिया जा सकता है, तीसरा सेंटेंस, उसमें भी आपका नाउन हो यहाँ पे, फिर वर्ब हो, और हो सकता है कि यहाँ पे कोई फ्रेज हो। तो जब आपके सामने ऐसा कोई सेंटेंस आए कि नाउन आपको दिख रहा हो, फ्रेज दिख रहा हो, एक में नाउन या फ्रेज या दोनों ही नाउन दिख रहे हों, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा नाउन या कौन सा फ्रेज जो है वो दूसरे के बारे में बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि इस सेंटेंस में ये जो नाउन है और इस सेंटेंस का ये जो नाउन है ये दोनों एक ही व्यक्ति हों, ये दोनों ही एक ही इंसान हो यहाँ पर। या हो सकता है कि ये वाला जो नाउन है वो इस फ्रेज के लिए यूज़ किया जा रहा हो, या ये वाला जो फ्रेज है वो इस नाउन के लिए हो। या हो सकता है कि ये वाला जो फ्रेज है वो इस नाउन के लिए यूज़ किया जा रहा हो, ये दोनों एक ही व्यक्ति हों। तो ये आपको पहले समझ लेना है अच्छी तरीके से कि कौन सा नाउन और कौन सा फ्रेज जो है वो एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है। बस आपको सिंपली करना क्या है कि जो एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहा है, जो एक दूसरे के बारे में बता रहा है, बस उसी नाउन को उठा करके, जैसे मान लीजिए ये दोनों नाउन जो हैं एक ही व्यक्ति हैं, तो आपको करना क्या है कि इस नाउन को उठा के या इस नाउन को उठा करके इस नाउन के बगल में लिख देना है और इसे कॉमा से हमें सेपरेट कर देना है। या हो सकता है कि ये वाला जो नाउन है वो इस नाउन की ओर इशारा कर रहा हो, तो हमें करना क्या है, इस वाले फ्रेज को उठाना है और इस नाउन के बगल में यहाँ पर लिख देना है और इसे कॉमा से सेपरेट कर देना है। तो आपको बस इतना ही करना है। आपको जैसे नाउन दिया हो तो आपको क्या करना है, नाउन लिखना है, फिर दूसरा फ्रेज उठा करके यहाँ पे लिख देना है और उसे कॉमा से हम लोग सेपरेट कर देंगे। फिर हो सकता है कि कोई दूसरा नाउन हो, वो उसके बारे में बात कर रहा हो, तो हमें क्या करना है, उस फ्रेज को नाउन के साथ में लिख देना है और दोनों ही तरफ कॉमा से सेपरेट कर देना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये किस तरह से करना है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। तो पहला एग्जाम्पल है, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। रावण वॉज द किंग ऑफ लंका, रावण लंका का राजा था। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर नाउन दिया है राम, यहाँ पे रावण और ये वर्ब है। फिर दूसरे सेंटेंस में आपका नाउन है और फिर ये दिया है द किंग ऑफ लंका, ये आपका क्या है, एक फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो अब यहाँ पे जो दूसरे सेंटेंस में द किंग ऑफ लंका, ये किसके लिए यूज़ किया है, पहले सेंटेंस के रावण के लिए। यानी कि अगर हम किंग ऑफ लंका बोलें या रावण बोले तो एक ही बात है, यानी कि ये फ्रेज जो है वो इस नाउन के लिए यहाँ पर यूज़ करना है। तो बस सिंपली हमें ये फ्रेज जो है इस नाउन के बगल में ला करके लिख देना है और कॉमा लगा देना है। देखिए कैसे लिखेंगे, राम किल्ड रावण। अब यहाँ पर रावण से रिलेटेड जो फ्रेज है उसे कॉमा लगा करके हम लिख देंगे, द किंग ऑफ लंका। अब चूंकि ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो गया है, यहाँ पे अब हमें और कुछ लिखना नहीं है, तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से लिखा जाएगा, राम किल्ड रावण द किंग ऑफ लंका। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश,
इट इज़ अ बिग सिटी। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है और ये एक बड़ी सिटी है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं फिर यह लखनऊ जो है एक नाउन है, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, ये किसके लिए यूज़ किया गया है? लखनऊ के लिए ही इसको हम लोगों ने यूज़ किया है। यानी कि ये एक फ्रेज़ है, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश और लखनऊ, ये दोनों ही जो हैं एक दूसरे के लिए यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। और उसके बाद में क्या दिया है? इट इज़ अ बिग सिटी, ये एक बड़ी सिटी है। तो किस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं? बस हमें क्या करना है, सिंपली ये नाउन लिखना है और कॉमा लगा करके इस फ्रेज़ को हमें इसके बगल में लिख देना है। आइए लिखते हैं, लखनऊ कॉमा द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर अब हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और उसके बाद में अब इट का यूज़ किसके लिए किया गया है? इसी लखनऊ के लिए किया गया है। तो एक यहाँ पे सब्जेक्ट दिया ही हुआ है, तो अब यहाँ पे हम इट नहीं लिखेंगे, सीधे क्या लिखेंगे? वर्ब लिखेंगे, इज़ अ बिग सिटी। तो ये सेंटेंस आपका कंबाइंड हो गया, लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ अ बिग सिटी। लखनऊ जो कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, एक बड़ी सिटी है। तो आप देख रहे हैं ये आपका दो सिंपल सेंटेंस जो है वो नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन मेथड से कंबाइंड हो गया है। और वर्ब का यूज़ केवल हम एक ही बार करते हैं, जैसे जो फाइनाइट वर्ब होती है सिंपल सेंटेंस में एक ही बार यूज़ की जाती है, उसके अलावा यहाँ पे और भी कोई वर्ब यहाँ पर नहीं है। तो आइए स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाबर डिफीटेड लोदी, बाबर ने लोदी को हराया। बाबर वॉज अ तुर्क, बाबर एक तुर्क था। लोदी वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया, और लोदी इंडिया का एम्परर था। तो ये सेंटेंस, इसमें आपको 3 सेंटेंस दिए गए हैं। आइए इस देख लेते हैं कौन सा नाउन और कौन सा फ्रेज एक दूसरे के लिए यूज़ किया जा रहा है। बाबर डिफीटेड लोदी, बाबर वॉज अ तुर्क। तो तुर्क कौन था? वो इस नाउन के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। तुर्क जो था वो बाबर था, ठीक। फिर आइए देख लेते हैं, लोदी वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया। अब एम्परर ऑफ इंडिया कौन था? ये लोदी। ये जो आपका फ्रेज़ है एम्परर ऑफ इंडिया, ये लोदी के लिए यूज़ किया है। और ये जो तुर्क नाउन है आपका, ये दूसरे नाउन यानी कि इस बाबर के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो बस हमें सिंपली क्या करना है, ये जो एक दूसरे के लिए यूज़ किए जा रहे हैं नाउन या फ्रेज़, बस कॉमा लगा करके हमें उसके पास में लिख देना है और एक ही बार वर्ब का यूज़ करना है। तो आइए इसे कंबाइन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बाबर, फिर कॉमा लगाएंगे। अब बाबर के लिए क्या यूज़ किया है? तुर्क, तो हम लिखेंगे बाबर अ तुर्क, बाबर अ तुर्क। और फिर यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे डिफीटेड लोदी, अब लोदी के लिए यहाँ पे ये फ्रेज यूज़ किया है। बस इस लोदी जो हमने यहाँ पे नाउन यूज़ किया है उसी के बगल में कॉमा लगा करके लिख लेंगे द एम्परर ऑफ इंडिया। बाबर अ तुर्क डिफीटेड लोदी द एम्परर ऑफ इंडिया। बाबर जो कि एक तुर्क था, उसने लोदी को हराया, वो लोदी जो कि इंडिया का एम्परर था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका कंबाइंड हो गया। आप लोग जो हैं, आपके पास जो भी ग्रामर की बुक हो उसमें नाउन इन अपोजिशन और फ्रेज इन अपोजिशन एक्सरसाइज होगी, आप लोग उसे कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी सेंटेंस को कंबाइन करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग सिंपल सेंटेंस का एक और मेथड सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।